हाँ जी दोस्तों, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपके पास में। एज 20 का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे पास में आने जा रहा है, और इसके बाद एज 20 जो आपका नाम है अर्निंग पर शेयर, जिसे शॉर्ट में ईपीएस कहते हैं, वो आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 अभी कंप्लीट करूंगा। इसी के साथ एज 20 भी आपके पास में आईसीएम मॉड्यूल बैच कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नया स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है आपके पास में? आ जाइए। कहता है कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन, जितने भी मैंने चैप्टर्स प्रोवाइड करे हैं आईसीएम मॉड्यूल बैच के अंदर, हर एक वहाँ पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाएंगे। अगर इस आपके पास में एज 20 के अंदर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखना है, या फिर दूसरे चैप्टर जो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर इलस्ट्रेशन देखना है, तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आ जाइए। कहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में 30 लाख शेयर्स आपको गिवन है। बेसिक अर्निंग पर शेयर आपके पास में 5 रुपये है। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आपके पास में। ओके सर। कहता है 50,000 डिबेंचर है, कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल का मतलब है कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले। और जब भी ऐसा कुछ बात कहते हैं ना, पता नहीं मुझे दिमाग में डाइल्यूटेड ईपीएस तुरंत आ जाता है। आपके दिमाग में भी आना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी कोई सिक्योरिटी है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाली है, तो ऐसी क्वेश्चन में देने का मतलब क्या है सर? वो आपसे डाइल्यूटेड ही पूछेगा। एक बार के लिए पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, तो कहता है कि सर ईच डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट होगा 10 इक्विटी शेयर्स में। ठीक है जी। कहता है 30% टैक्स रेट रहेगा। और फिर आपको कहा है कि डाइल्यूटेड ईपीएस निकालिए, और वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट होगा। ये तो सीधी सी बात है, ये तो कहा जाए ना कहा जाए ऑलवेज आंसर का पार्ट होता है। तो चलिए, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, कोई बड़ी बात तो मुझे लग नहीं रही है इसमें। छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा है, बताइए। प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना प्रॉफिट है? कहता है कि सर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेशन करवा देता हूँ सर। ईपीएस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो अवेलेबल है वो सबसे पहले। डाइल्यूटेड में मैंने एक ही चीज़ सिखाई। क्या चीज़ सर? ऑलवेज आपके पास में क्या करेंगे, ऑलवेज आपके पास में सबसे पहले एक ही काम करेंगे, जो अवेलेबल प्रॉफिट है और जो अवेलेबल पहले से शेयर्स है वो लिख दो सबसे पहले, बाकी की बातें बाद में। ठीक है सर। कहता है नंबर ऑफ शेयर्स बताइए। सर नंबर ऑफ शेयर्स तो आपके पास में सर 30 लाख है आपके पास में। ठीक है, 30 लाख शेयर्स है। अच्छा, नेट प्रॉफिट बताइए। सर नेट प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, लेकिन सर 5 रुपये तो गिवन है पर शेयर के हिसाब से अर्निंग, तो 30 लाख इंटू 5 करोगे तो वही तो मिलेगा। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? दिमाग लगाने वाली बात थी क्या कोई? ठीक है, बिना दिमाग वाले भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिना दिमाग वाले भी ये कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, किसी को यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो कहते हैं 150 लाख आपके पास में। ये क्या आ गया सर? अभी का करंट आपके पास में नेट प्रॉफिट। बस अब डाइल्यूटेड निकालना है, तो जो फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाली सिक्योरिटीज़ है उसमें कोई फ़ायदा नुकसान है तो वो आपके पास में ऊपर नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स के है तो यहाँ पे नीचे आप एडजस्ट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा आपके पास में। बताइए सर। कहते हैं सर डिबेंचर है, डिबेंचर है तो तब तो तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। आपके पास में एक इलस्ट्रेशन भी करवाया था कि उस पर इंटरेस्ट जो होता है वो आपके पास में एक तरीके से इनकम बन जाएगा, और उस पर टैक्स बेनिफिट होता है वो एक तरीके से एक्सपेंस बन जाएगा जो माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि सर जो फ्यूचर में सिक्योरिटी आपके पास में कन्वर्ट होने वाली इक्विटी में, उसे आज कन्वर्ट कर दिया जाए तो ईपीएस कितना होगा। तो अगर फ्यूचर में डिबेंचर आपके पास में रिडीम होने वाले हैं, मतलब कि कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है, उसे आज कन्वर्ट कर दो तो सीधी सी बात है, फ्यूचर में जो हमारे पास में कन्वर्ट होने वाला था उस टाइम तक का इंटरेस्ट जाता, लेकिन अब नहीं जाएगा क्योंकि आज ही कन्वर्ट कर देते। तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस बच गया एक तरीके से इनकम, तो उसे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट का एक्सपेंस। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है सर? 50,000 शेयर है 100 रुपये वाले, 50,000 इंटू 100, और परसेंटेज क्या है सर? 12%, तो इंटू 12% कर दो। इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया 6 लाख, ऐड कर दो सर, बच गया आपका पैसा। लेकिन सर 6 लाख पे आपके होने वाला टैक्स बेनिफिट जो एफएम के अंदर मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, ठीक है, अच्छे से एकदम डिटेल में, क्योंकि एफएम का ये टॉपिक है जो इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसमें मैंने अच्छे से एकदम डिटेल में एग्जांपल के साथ पढ़ाया था। यूट्यूब पे ही अपने सेशन लिया था, फ्री सेशन। ठीक है, फ्री एफएम बैच, तो वहाँ पे भी अवेलेबल ही अभी के अभी आप देख भी सकते हैं। तो बेसिकली वो पूरे का पूरा एफएम पढ़ा है, वहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ कैसे टैक्स बेनिफिट होता है सारे का सारा एक प्रैक्टिकली समझाया था आपके पास में। वही चीज़ है। कहता है टैक्स बेनिफिट अब जो हो रहा था वो अब नहीं होगा क्योंकि आज ही कन्वर्ट कर देते हो, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस होता तो टैक्स बेनिफिट मिलता, लेकिन अब यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक तरीके से एक्सपेंस हो गया।
ठीक है। तो कितना टैक्स बेनिफिट है, कहता है कि 6 लाख पे टैक्स बेनिफिट होता है 30%, तो इंटू 30% करके आंसर निकालिए। 1,80,000 माइनस कर दो, क्योंकि वो अब मिलेगा नहीं फ़ायदा, तो वो हो गया आपके पास में। और नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो कहते हैं कि सर आपके पास में एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर मिलने वाले, जो आज ही कन्वर्ट कर दोगे तो आज ही देना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, 30 लाख तो है ही है, प्लस आपके पास में कितने हो जाएंगे सर 50,000 शेयर्स है इंटू 10, 50,000 सॉरी डिबेंचर है, और इंटू 10 कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएंगे 5 लाख। तो बता दीजिए सर कितना आंसर आ रहा है। कहता है 150 लाख आपके पास में, प्लस 6 लाख, माइनस 1,80,000 और डिवाइड बाई 35 लाख, तो आपके पास में कितना आंसर आ रहा है सर 4.40 आपके पास में। ठीक है, 4.40 अप्रोक्स आपके पास में डाइल्यूटेड ईपीएस आपके पास में आ रहा है पर शेयर के हिसाब से। पर शेयर लिखना भूलना मत, ये तो मैं शॉर्ट में कैलकुलेशन करवाता हूँ इसलिए ये लिखता नहीं हूँ, आपको तो पूरा ही लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके पास में। तो एक बार के लिए यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या इनका आंसर भी वही आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, कहता है डाइल्यूटेड ईपीएस आपके पास में 4.40 पर शेयर के हिसाब से। लीजिए काम ख़त्म हो जाता है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन वही करी है इन लोगों ने, कोई यहाँ पे डिफरेंट बातें नहीं है, सिंपल सी वही कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। कहता है कि सर अमाउंट निकाल लिया, नेट प्रॉफिट बेसिकली, उसके बाद यहाँ पे 1,50,000 शेयर्स बन रहे थे, सॉरी यहाँ पे नेट प्रॉफिट बन रहा था, 6 लाख का इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस बच गया तो वो आप ऐड कर देंगे, और टैक्स बेनिफिट जो आपके पास में नहीं मिलेगा उसे लेस कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली है कितना। उसी तरीके से सर नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए सिंपल सी बात है सर, 30 लाख तो आपके पास में पहले से थे 30 लाख, और नए जो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे वो 5 लाख। कैसे आया सर, 50,000 इंटू 10 कर दिया, 50,000 डिबेंचर्स इंटू 10 शेयर्स के हिसाब से मिलेगा, तो टोटल 5 लाख शेयर्स, तो 35 लाख शेयर्स आपके पास में हो जाएंगे। तो बस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई 35 लाख शेयर्स आपके पास में है, तो 4.40। तो आपके पास में बेसिकली यहाँ पे जाके AS20 अर्निंग पर शेयर जो आपके पास में एज था वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है, सारे के सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब हम नया AS स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके कोई भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नया AS हम स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है जी।